दूध की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पशुओं को मिलने वाले आहार पर निर्भर करती है। आज बाजार में उपलब्ध बहुत सारे पशु आहार हैं जो ये दावा करते हैं कि वो पशुओं के लिए सारे जरूरी आहार की पूर्ति करते हैं, पर उनकी गुणवत्ता पर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अनाज और उनकी गुणवत्ता हर समय संदेह के घेरे में रहता है। खराब अनाज से बना पशु आहार आपके पशुओं में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाजार में उपलब्ध पशु आहार की जगह आप खुद का आहार क्यों दें, इसे बनाया कैसे जाए और किस मौसम के लिए कौन सा आहार उपयुक्त है, किस पशु को कितनी मात्रा में ये आहार दें और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या सावधानी बरतें। इन सभी विषयों का जिक्र हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि बाजार में उपलब्ध पशु आहार की जगह हम खुद घर पर बनाकर पशु को आहार क्यों दें। उसका सबसे पहला कारण है आहार की शुद्धता। यदि हम घर पर बने पशु आहार दें तो हम पशुओं को शुद्ध आहार की प्रदान करेंगे। दूसरा है प्राइस। शुद्ध आहार से बने पशु आहार लगभग आपको बाजार से मिलने वाले आहार से कम या बराबर लागत की पड़ जाएगी। अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए घर के आहार और भी आसान हो जाएंगे। आहार प्रणाली के मौसम के अनुकूल पशुओं को आहार मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मौसम के अनुसार अनाज नहीं दिया जाए तो गर्मी के कारण पशुओं का दूध कम हो सकता है और अन्य कई प्रकार की समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ेगा। पशुओं के आहार में अनियमितता उनके गर्भधारण पर भी बुरा प्रभाव छोड़ता है। अब सवाल उठता है कि इसे बनाया कैसे जाए। इसे बनाने के लिए बस आपको बाजार से इन सामग्री को लाना है जो वीडियो में आगे हम बताएंगे। उन सामग्रियों को बराबर अनुपात में मिलाकर सभी को अलग अलग मोटे रूप में पिसवा लें, जो कि पशुओं के पाचन के लिए सही होगा और ब्लॉटिंग जैसे समस्या से बचाएगा, साथ ही साथ पाचन को भी बढ़ाएगा। आगे अब हम बात करते हैं मौसम के अनुसार क्या देना चाहिए उसके बारे में। तो इस क्रम में सबसे पहले हम अभी गर्मी के मौसम की बात करेंगे। तो इस मौसम में 100 kg पशु आहार बनाने में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि व्हीट यानी कि गेहूं 10 kg, मेज 12.5 किलो, बार्ले 15 किलो, व्हीट ब्रांड यानी कि गेहूं का ब्रांड 10 किलो, मस्टर्ड ऑयल केक यानी कि सरसों की खल्ली 20 किलो, डी ऑयल केक यानी कि खल्ली 10 किलो, राइस ब्रांड 10 किलो, नमक यानी कि सॉल्ट 1.5 किलो, मोलासिस यानी कि गुड़ के अवशेष 7 किलो, अरुगुला सीड 1 किलो, बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा 500 ग्राम, ईस्ट पाउडर 100 ग्राम, कैल्साइट पाउडर 500 ग्राम, जिंक ट्रेस मिनरल्स 100 ग्राम, मिनरल मिक्सचर 150 ग्राम, टॉक्सिन बाइंडर 100 ग्राम। अब आगे ठंड के दिनों में या ठंडी जगहों पर अगर आप हैं और आपके यहाँ का तापमान 15 डिग्री से कम रहता है तो आप अपने क्षेत्र में पशुओं के लिए इस चारे का इस्तेमाल करें, जो कि आपके पशुओं को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। ठंड में प्रति 100 किलोग्राम आहार बनाने के लिए आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि व्हीट 16.2 किलो, मेज 16.5 किलो, मिलेट 5 किलो, व्हीट ब्रांड 10 किलो, मस्टर्ड ऑयल केक 20 किलो, डी ऑयल केक 10 किलो, राइस ब्रांड 10 किलो, सॉल्ट यानी कि नमक 1.5 किलो, मोलासिस 7 किलो, अरुगुला सीड 1 किलो, बेकिंग पाउडर 500 ग्राम, ईस्ट पाउडर 100 ग्राम, कैल्साइट पाउडर 500 ग्राम, जिंक ट्रेस मिनरल्स 100 ग्राम, मिनरल मिक्सचर 150 ग्राम, टॉक्सिन बाइंडर 100 ग्राम। अब आगे वाले वीडियो में हम जानते हैं कि किस पशु को यह चारा कितना देना है। पशुओं के दूध के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि आपको किन पशुओं को यह पशु आहार पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितना देना है। इस आहार प्रणाली का प्रयोग करके 25% तक दूध में वृद्धि देखी गई है। मान के चलिए अगर आपकी गाय दिन में 10 किलो दूध दे रही है तो 2.5 किलो तक दूध में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी गाय या भैंस है तो जो गाय या भैंस 2.5 लीटर से 3 लीटर दूध देती है उसे 1 किलो आहार देना चाहिए। जो 3 से 5 किलो देती है उसे 2 किलो आहार, जो 5 से 10 किलो दे उसे 4 किलो आहार, जो 10 से 15 किलो दे उसे 6 किलो आहार, जो 15 से 20 किलो दे उसे 8 किलो आहार, और गोट्स यानी कि अगर बकरी है तो उसे 500 ग्राम से 2 किलो आहार दिया जाए। आगे गाय के बछड़े,
बुल और गर्भधारित पशुओं को यह चारा कितना देना है ये जानते हैं। हाइफर्स के लिए यानी कि बेबी काउ, बछड़ा, उनके लिए आपको 2 किलो आहार देना है। प्रेग्नेंट काउस के लिए 2 से 3 किलो और ब्रीडिंग बुल्स के लिए 2 से 3 किलो आहार देना है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। अगर इस पशु आहार को बनाकर आप अपने पशुओं को देंगे तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत सारे अंतर तो दिखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसका मुनाफा भी आपको मिलने लगेगा। तो सबसे पहले इस आहार से जो फायदे आपके पशुओं में देखने को मिलेंगे वो है दूध में 20 से 25% की वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दूध की गुणवत्ता में सुधार आएगा, पशुओं का पाचन सही रहेगा, उन्हें आफरा जैसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह आहार उनके शरीर पर एक चमक प्रदान करेगा जिससे आपके पशु और भी आकर्षक दिखेंगे, पशुओं में फुर्ती प्रदान करेगा, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। यह आहार गाभिन्न पशुओं और उनके बच्चों को तंदुरुस्त रखता है, साथ ही साथ संपूर्ण आहार देता है। वो बच्चे के जन्म के बाद दूध को बढ़ाने में भी मदद करता है। अब सावधानी क्या बरतनी है, चलिए ये भी जान लेते हैं। बताए गए अनुपात के अनुसार ही पशुओं को यह आहार बना करके दें। वर्तमान दूध की उत्पादकता के अनुसार ही बताई गई मात्रा में पशु आहार गायों को दिया जाए। ज्यादा मात्रा में आहार देने पर आपके पशुओं के लिए अपाच्य भी हो सकता है, इसका खासकर ख्याल रखना चाहिए। आप अपने पशुओं को इसे पकाकर भी दे सकते हैं और ऊपर बताई हुई मात्रा ही इस्तेमाल करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप पर जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी फार्मिंग।